वाकई में धार्मिक ध्रुवीकरण दोनों को पसंद आ रहा है, दोनों पार्टियों को? हाँ नहीं, अगर नहीं है तो आप उसको बताइए। मुझे लग रहा है धार्मिक ध्रुवीकरण की जो अरविंद सिंह जी बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को वोट के लिहाजे से यही सूट करता है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अभी देखो, कल नवदुर्गा स्टार्ट हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल बधाई दी अखिलेश यादव जी ने, दी हिंदुओं को बधाई, क्यों नहीं दी? ईद की तो बधाई दे दी आपने। एक वीडियो उन्होंने डाला नवदुर्गा को लेकर के, और उस पर उन्होंने क्या लिखा? चैत्र नवरात्रि पर सबकी संकल्प सिद्धि के लिए विविध रूप मां स्वरूपा देवी माताजी से निष्ठा नमन के साथ मूक प्रार्थना। क्या मतलब है इसका? नहीं, आपके हिसाब से ये मुबारक मतलब लोगों को नहीं दी? अरे शुभेच्छा सब देते हैं। अरे हम कर समाजवादी पार्टी के कम से कम 100 मित्र मेरे होंगे जिन्होंने बधाइयां दी। ये नहीं है। कहाँ ये बधाई कहाँ दी? बताओ, एक शब्द बधाई का हुआ उसमें? माँ स्वरूपा और क्या देखा? नमन के लिए मूक प्रार्थना। ये कहाँ कहा कि हिंदू भाइयों को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं, या अपने भाइयों तो को ये डिक्टेशन ले लें क्या? नहीं, मैं डिक्टेशन नहीं, ये डिक्टेशन ले। अरे भाई, ये बहुत सुनिए, ये तो रमेश जी को मैं बीच में लाऊंगा। रमेश जी अब मुझे 1 सेकंड नहीं बोलने देंगे। अब रमेश जी बोले ये वाला मैं पहले पूरा तो हो जाने दीजिए। मैं अरे अभी आपको पूरा मौका दूंगा, बस इतना पूछ लो, क्या डिक्टेशन की जरूरत है रमेश जी? देखिए, मुझे लग रहा इसको बधाई माना जाए। अगर आप किसी पान की दुकान पे अगर जाओगे, अगर जाओ उसमें कथा अगर नहीं है तो क्वालिटी पान नहीं है, तो सब कुछ उसमें दे दिया है। मैंने भी पढ़ा इसको। इसमें बधाई शुभकामनाओं का एक लाइन एक शब्द का उपयोग हुआ हो। जिस तरीके से ईद की बधाई दी गई है, मैं पढ़ दे रहा हूं। चैत्र नवरात्रि पर सबकी संकल्प सिद्धि के लिए विविध रूप मां स्वरूपा देवी माता जी से निष्ठा नमन के साथ मूक प्रार्थना। और प्रार्थना में और क्या रहेगा? नहीं, मूक प्रार्थना क्या होती है मुझे बता दीजिए। चलो आप, मूक प्रार्थना क्या होती है मुझे आप? मुंह से प्रार्थना है, मुंह से प्रार्थना करना, मूक श्री मुख से प्रार्थना। किसके लिए? अपने लिए? नहीं, आप मुख को मुझे लग रहा मूर्ख समझ रहे हो। मैं मूर्ख नहीं समझ रहा, मैं मूर्ख नहीं समझ रहा। मैं तो ये कह रहा हूं, जितेंद्र वर्मा जी भी बैठे हैं, 100% में दावे के साथ कह रहा हूं कि इन्होंने भी शुभकामनाएं दी होंगी नवरात्रि की। और जो चौहान साहब कह रहे हैं कि जो राजनीति का परिदृश्य चल रहा है, कुछ लोग परिदृश्य को बनाना चाहते हैं। रमेश जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कह देते कि साहब नवरात्रि की हिंदू भाई या कुछ मत करते, भारतवर्ष के लोगों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक सवाल छोड़ा अखिलेश जी ने, जिस पर चर्चा होगी कि मैंने हिंदू बहन भाइयों को नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं दी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो जितेंद्र वर्मा जी कह रहे थे कि साहब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं सच, 100 नहीं 1,00,000% झूठ कह रहे हैं वो। इससे भी बड़ी संख्या होती वो भी बोल सकता हूं। क्या चीज? मैं जो उनकी गाड़ी रोकी गई, वो तो भी नहीं, मैं कह रहा हूं ना, वहां मैं आप कहो तो मैं स्पीकर से सुनवा दूंगा। 2 अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कोई गाड़ी नहीं रोकी गई। अब क्या दूसरी गाड़ियों के ऊपर गाड़ी चढ़वा देते क्या अखिलेश यादव जी की? या तो वहां लाइन से गाड़ी लगी हुई है और केवल स्लो हुई है गाड़ी। वो चाहते थे कि नहीं, पूरा रोड एकदम खुला मिले और सीधी गाड़ी ऊपर चढ़ती चली जाए। और बैरिकेडिंग की बात रही, नहीं जितेंद्र जी ये कह रहे हैं जब सुरक्षा उनकी उस कैडर की है। किस कैडर की है? अरे एनएसजी है तो उप मुख्यमंत्री नहीं है सुरक्षा में? दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं थे वहां? अरे भाई, उनको नहीं लगा कि आधे घंटे तो आप ये चाहते कि मुसलमानों को रोक दिया जाता इनकी गाड़ी के लिए, फिर आप ही बवाल करते जाकर के कि देखो साहब मुसलमानों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ठीक बात है रमेश जी, असल में बवाल होता रहे। बोले अगर किसको रोकते? मुसलमानों को रोकते हैं इनकी गाड़ी जाने के लिए। जब गाड़ी जाने के लिए रोकते हैं इनको, तो फिर क्या होता? तो ये कम से कम धार्मिक कोई कार्यक्रम है या तो उनका, तो इसमें क्या वीआईपी है? यदि आप थोड़ा स्लो होकर गाड़ी निकल जाएगी तो क्या वीआईपी नहीं? जो एनएसजी सुरक्षा ऐसा थोड़ी। मैं समझ रहा हूं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन सारे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या आपने योगी जी को नहीं देखा? क्या प्रधानमंत्री को नहीं देखा आपने?
या तो धार्मिक कार्यक्रम में वो पहुंच रहे हैं या तो वहां स्लो पोजीशन हो रही है, तो कोई आपत्ति नहीं, इमरजेंसी से ऐसा शब्द है क्या? और दूसरी बात, आपने तो एक सवाल, लखनऊ में तो आपने तो पत्रकारिता की है, बैरिकेडिंग नहीं होती वहां? होती क्यों ना, मैं टीले वाली मस्जिद भी गया हूं। मैं तो बैरिकेडिंग होती है, तो पहली बार बैरिकेडिंग हो रही है। रमेश जी, दरअसल मुद्दा यही है कि वो मुर्दे जिंदा रखे जाए सियासत में। ऐसे नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, काली पट्टी बांध के मुझे कई लोग दिखाई दे रहे हैं, वो मुद्दा नहीं बन पाया, तो कहा अब ऐसे मुद्दा बना लो। क्या देखिए, है मुझे लग रहा है ये मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। आज बड़ा अच्छा दिन है, ईद पूरा देश मना रहा है और सबको मनाई जानी चाहिए। और रही बात, देखो, अखिलेश यादव अगर घर से निकलते हैं और जिस गंतव्य तक वो जाते हैं, उनका बड़े कद के नेता रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका प्रोटोकॉल के तहत पूरे रूट की जानकारी पुलिस प्रशासन को रहती है, कहाँ उनको रोकना है और कहाँ आगे जाने देना है, और कौन अधिकारी उसके साथ में रहेगा और कौन उनको देखेगा, ये सब चीजें क्लियर होती हैं। और रही बात ईदगाह के आसपास, आज सब हम लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो देखते हैं कि बैरिकेटिंग भी होती है, रोके भी जाते हैं, हर एक आदमी भी वहां पे रोका जाता है। आप वहां मत जाइए, आप आज जामा मस्जिद दिल्ली चले जाइएगा, मेरे गीता कॉलोनी से बिल्कुल घर पास में है। जब यहाँ पे जामा मस्जिद के पास अगर जाओगे तो राजघाट जैसे पार करोगे, वहां से बैरिकेटिंग है, लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि भैया लोगों का जुटान ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके की चीजों को देखो, मुझे लग रहा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन फिर बात वही आ जाती है, आजकल के नेताओं को सूट क्या करता है? महंगाई, बेरोजगारी वाले मुद्दे थोड़ी सूट करते हैं। सूट तो यही करते हैं भैया, धार्मिक एक्टिविटीज जो हैं उनमें कहीं ना कोई नुक्सा और कहीं कमियां निकालते रहो, ताकि उसमें समाज को एक, जैसे अरविंद भाई ने बिल्कुल कहा, जो ध्रुवीकरण पूरी तरीके से राजनीतिक के तौर पे धर्म को घुसेड़ दिया है ना, तो उससे बाहर कोई नहीं आ पा रहा है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई भी नेता नहीं आ पा रहा है। क्योंकि जो जमीनी मुद्दे हैं वो किसी पार्टी के और किसी दल के बस के रहे नहीं, क्योंकि इस मुद्दे को जब उठाएंगे तो दामन में सबके दाग लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को अगर लेके आ जाएगा तो 17 से पहले उनके कार्यकाल की कुंडली नवीन दुबे जी खोद लेंगे। चलो, नवीन जी तो नहीं बोलेंगे, वो तो कभी सपा के पार्ट भी रह चुके, लेकिन अरविंद भाई तो पैजामा फाड़ देंगे। फिर कौशिक जी कहने लगेंगे, देखो तुम्हारे जमाने में ये हुआ, आप ना तो आप उसमें अपनी पिच पर गेंद ना फिकवाइए कि नवीन जी क्या करेंगे और अरविंद जी क्या करेंगे। जो कुछ बचा है वो कम से बता दीजिए। हाँ, आप में क्या दिक्कत हो रही है? मतलब वो बोल लेंगे, ये बोल लेंगे, आप भी तो सच बोलते हैं भाई। नहीं तो सच बोले ना कि सियासत, उन्होंने सच ही बोला। नवीन जी नहीं, सच की बात आ जाइए, आज की मौजूदा समय में क्या सियासत सच पे है? अगर जो सच पे अगर बोले, रमेश जी, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, एक ही घंटे का। जितेंद्र जी को बड़ा मजा आ रहा है कि ये आपने बिना बोले अपने सब बात हो जा रही। नवीन जी, आवाज आ रही है आपको? नवीन दुबे जी, नवीन दुबे को रमेश जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के पार्ट रहे हैं। नहीं, अरे आप, मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कौन क्या रहा है इस पर नहीं है चर्चा, आज कौन क्या है उस पर चर्चा है ना। नवीन जी, आवाज आ रही है ना? जी आपको अखिलेश यादव ने जो ये इमरजेंसी याद दिलाई है बीजेपी सरकार की, उसमें कितनी सत्यता है और कितनी सियासत है? पुष्कर जी, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ अगर इस कार्यक्रम को देखें तो कार्यक्रम निष्पक्ष है। पे मैं सुबह देख रहा था उस वक्तव्य को बता रहा हूं मैं। सुबह मैं टीवी देख रहा था, उस समय वहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और दानिश अंसारी शर्मा जी मौजूद थे ईदगाह में। ऐसा हमें रोका जा रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने प्रिकॉशनरी उनको जब ब्रजेश पाठक जी और ये दिनेश शर्मा जी चले जाएंगे तो हम अखिलेश यादव जी को आगे करेंगे कि वहां मिले और बधाइयां दें। और जिस तरीके से कार्यक्रम हो, एक तो मुझे राजनीति कहीं से नजर नहीं आती है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।